मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर माना जाता है, ये भी पंच तत्वों का है, हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन इससे पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ केवल मनुष्य जीवन में मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते हैं। और ये 4 जब तक पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, जब तक नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक ये जन्म चलते रहते हैं। कई जन्म बीत जाते हैं इनको पाने में। ये कमाने की वस्तुएं हैं, कमाने की। अगर मनुष्य बन गए तो भैया ये पुरुषार्थ प्राप्त करो। पुरुषार्थ, पुरुष कौन? पुरुष में स्त्री भी, पुरुष भी सब आ गए। मर्द कौन? सच्चा पुरुष कौन? जिसको ये 4 चीज मिल गई हो, कभी भी प्राप्त करे वो। सबसे पहला है धर्म प्राप्त करे। धर्म, धर्म क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, यही धर्म नहीं है। ये सब लोक धर्म है, उपधर्म है, बाद में बनाए गए हैं। धर्म इतना संकीर्ण नहीं है, धर्म व्यापक है, बहुत बड़ा है धर्म। धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म है, जिसको धारण किया जाए, जिसको हम धारण करें वो धर्म है, अथवा जो हमारा धारण करे वो धर्म है, हमको धारण कर ले। जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो दृढ़ राखे धर्म को, वाको राखे करतार। जो धर्म को दृढ़ रखता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म रक्षा करता है जब धर्म स्वयं सुरक्षित होता है। अब धर्म ही सुरक्षित नहीं है तो आपकी कैसे रक्षा करेगा? इसलिए धर्म की रक्षा करो। धर्म का मतलब है धारण करना, हम धारण करें, ओढ़े, पहने हम अपने आप को। माँ के पेट से आते हैं ना, कुछ भी पहन के नहीं आते हैं, सब नंगे ही पैदा होते हैं, दिगंबर। लेकिन बाद में पहने जाते हैं, बाद में ओढ़ा जाता है, बाद में धारण किया जाता है। कपड़े कब धारण करते हैं? वस्त्र धारण बाद में करते हैं। आभूषण धारण किए जाते हैं, अच्छी वस्तु धारण की जाती है। कोई कीचड़ थोड़ी लपेटा जाता है, उसको कीचड़ को तो साफ करके और उत्तम वस्तुओं को धारण करना। तो धर्म का मतलब है अच्छी चीज धारण करना, ये धर्म का मतलब है। सीधा सीधा अर्थ है धर्म का, उत्तम वस्तु धारण करो। शास्त्र कहते हैं मानव धर्म का धारण कर सकता है। धर्म के 10 लक्षण हैं, इन 10 वस्तुओं को जिसने धारण कर लिया वो सच्चा धर्मात्मा होता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धीरज धारण करो, धैर्य, धैर्य रखो भाई, सब्र रखो। अब अभी बीज रोपा है और आप चाहो कि अभी हमको फल मिल जाए, भैया ऐसे नहीं होगा, रुको, अभी बीज को अंकुरित होने दो, धीरे धीरे वो पौधा बनेगा, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर बड़ा बनेगा, जब वो वृक्ष बनेगा, जब फल आएंगे। इंतजार करो, ये सब्र है, धैर्य है, धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य को धारण करो। हर चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं है। 100 घड़े हो पेड़ में डाल दो, लेकिन ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल मिलेंगे। चाहे आरओ के पानी से सींचो उसको, मिनरल वाटर डाल दो उसमें, क्या होगा उससे? तो कहते हैं धैर्य धारण करें। क्षमा, क्षमा को धारण करें। क्षमा, क्षमा यानी क्षमा, माफ करें। अगर अपनी गलती है तो क्षमा मांग लें, और दूसरे की गलती है तो थोड़ा उसको क्षमा करने की ताकत रखो, क्षमा करो। धृति, क्षमा, दम, दम का मतलब है मन का संयम, इंद्रियों का संयम करो, इंद्रिय निग्रह। शौचम मानी पवित्रता, ये भी धर्म है, बार बार पवित्र होना। अंदर गंदगी भरी है लेकिन फिर भी अपने आप को स्वच्छ करना। ये कुंभ के मेले इसीलिए लगते हैं, तीर्थ इसीलिए हैं कि लोग आवें, स्नान करें, अपने आप को पवित्र करें।
और पवित्र करके ही देव दर्शन करें। कोई ने प्रश्न किया था, शौचालय पहले कि देवालय पहले? बोलो मंदिर चाहिए कि शौचालय चाहिए? ये बेचारे राजनेता तो सुन के आ गए, ये तो जवाब नहीं दे सके, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे। गुरु लोग, आचार्य लोग, महापुरुष लोग वो बताएंगे, वो कहेंगे भैया मंदिर तो बहुत जरूरी है, जरूर अवश्य देव दर्शन, लेकिन देव दर्शन पवित्र होकर करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी धाम हैं, ज्योतिर्लिंग है, जितने भी भगवान के स्थान हैं, सब कोई न कोई नदी के किनारे हैं, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे हैं। पहले स्नान करो, शौचालय, शौच मानी शुचिता, पवित्रता, फिर देव दर्शन, देवालय। कोई भी पूजा में बैठो ना तो पंडित जी महाराज सबसे पहला मंत्र बोलेंगे, ओम है पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। छींटे दिए जाएंगे जल के, गंगा जल के, और महाराज पवित्रीकरण होगा। ये पवित्र, अपने आप को पवित्र करें, शुचिता धारण करें, धर्म है। पशु पक्षी तो पवित्र रह ही नहीं सकते। कोई उनको नहला दे, अपनी गाय हो, अपना कोई पाल रखा हो आपने, पशु पक्षी नहला दो, वो अपनी इच्छा से नहीं नहाएगा, उसको कुंभ नहीं करना है। लेकिन मनुष्य कर सकता है, मनुष्य यात्राएं कर सकता है, पवित्र हो सकता है। तो शास्त्र कहते हैं पवित्रता। और धीर विद्या सत्यम क्रोधो, बुद्धि, बुद्धि को धारण करना, बुद्धि से कार्य करना, ये केवल मनुष्य कर सकता है। बुद्धि धारण करो। विद्या, विद्या को धारण की जाती है। विद्या बहुत बड़ी चीज है भाई, और ये मनुष्य कर सकता है। ये विद्यालय, महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय किसके लिए? स्कूल कॉलेज किसके लिए? यूनिवर्सिटी किसके लिए? देवताओं के लिए नहीं है, असुरों के लिए नहीं है, पशु पक्षियों का अंदर जाना वर्जित है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। ए मानव, तुम पढ़ो, विद्या अर्जित करो। विद्या बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यक्षये चाश्रयो। विद्या से अतुल कीर्ति हो जाती है व्यक्ति की। कोई घर में, परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो जाता है ना, तो महाराज उसका यश फैल जाता है, घर परिवार रोशन हो जाता है। वे फलाने घर में बहुत बड़े, उनको डिग्री मिली है, देखो इतने बड़े पढ़े लिखे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो जाता है, माता धन्य हो जाती है, परिवारगण धन्य हो जाते हैं। तो विद्या नाम नरस्य कीर्ति अरतुला, विद्या से मनुष्य की कीर्ति फैलती है, यश फैलता है। और भाग्यक्षये चाश्रयो, कई बार भाग्य साथ नहीं देता है। मेरे पास लोग जन्मपत्री लाते हैं, हाथ दिखाते हैं। अब मैं भी रामगंज में रहता हूँ महाराज, वहाँ जंतर मंतर से भविष्यवाणी करता हूँ। बागेश्वर दरबार की जैसे मेरा भी दरबार है। तो कई बार लोग कहते हैं महाराज भाग्योदय कब होगा, भाग्य में क्या लिखा है, किस्मत में जरा बताओ तो। कई बार किस्मत साथ देती है तो मिट्टी में हाथ डालो तो सोना हो जाता है, और कई बार भाग्य मंदा होता है तो आप सोने को छुओगे वो भी मिट्टी हो जाएगा। जब ऐसी हालत हो ना, भाग्य काम नहीं करे, तब वो विद्या काम आएगी आपके। भाग्यक्षये चाश्रयो, आपने जो विद्या पढ़ी है, जो इल्म आप जानते हो, जो आप कला जानते हो, जंगल में भी चले जाओगे ना, कमा खाओगे। इसलिए विद्या जरूरी है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यक्षये चाश्रयो। विद्या काम दुघा, विद्या काम धेनु है। धेनु एक गाय है आपके पास, विद्या है तो। विद्या का मतलब वेद विद्या, शास्त्र विद्या तो है ही, आपकी व्यापार विद्या भी है। डॉक्टर की चिकित्सा विद्या होती है, पूरे शरीर को खोल देता है, उसका ट्यूमर कैंसर निकाल के फिर सिल देता है, खड़ा कर देता है व्यक्ति को। ये विद्या नहीं तो क्या है? इंजीनियरिंग विद्या है महाराज, ये बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े भवन, गगनचुंबी इमारतें बन रही है, विद्या है। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आपकी छपाई कला, ये भी विद्या है। ये कामधेनु है, कामधेनु। आप इसकी सेवा करो, अपनी विद्या की सेवा करो, आपको खूब दूध मिलेगा इसके। चाहे जब दुह लेना इसको, 24 घंटे आपको दूध देगी ये विद्या। विद्या काम दुघा,
विद्या कामधेनु है। कई बार व्यक्ति अकेला रहता है, अब उसको किसी का संग करना है, किसी के साथ नाचना है, किसी के साथ रहना है, तब क्या है, कोई दूसरा नहीं है, तब कहते हैं वो अपनी विद्या के साथ में रहे। रतिश्च विरहे, विरह काल आवे, बिछो आवे तो अपनी विद्या के साथ में निवास करे, विद्या से अपने आप को संयुक्त करे। ये छोटी वाली जो वो रहने दो। विद्या काम दुगा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चसा। अरे दो आंखें तो सबके ही होती है, हर किसी के पास 2 आंख है, लेकिन तीसरा नेत्र विद्या होती है। विद्या तृतीय नेत्र है, आपका तीसरी आंख खुल जाएगी। शिवजी महाराज का 3 नेत्र है, तीसरा नेत्र विद्या है वो। सूर्य चंद्रमा अग्नि, शास्त्र कहते हैं नेत्रम तृतीयम चसा, विद्या तीसरा नेत्र होती है। जिसको विद्या मिल जाती है ना, विद्यावान हो जाता है, जो अपने काम में माहिर होता है, जो कौशल धारण किया है, स्किल डेवलप की है जिसने अपने काम में, कहते हैं सत्कारायतनम, वो सत्कार का घर हो जाता है। हर कोई उसका सत्कार करता है, हर कहीं उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि वो अपनी विद्या में पारंगत है। सत्कारायतनम, कुलस्य महिमा, कुल की महिमा हो जाती है महाराज, परिवार की महिमा हो जाती है, कुल उजागर हो जाता है, फलाने कुल में महाराज ऐसी विद्या वाले लोग। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, ये विद्या जो है बिना रत्न का आभूषण है, उसमें कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं। अब मैं दुनिया को अंगूठी पहनाता हूँ, भाई कहीं अमूका पहन लो, या आप नीलम पहन लो, ये पुखराज धारण कर लो, कोई मुझे पूछे महाराज आप क्यों नहीं पहनते हो, तो मेरे पास रत्नैर विना भूषणम, विद्या रूपी रत्न है। वो रत्न तो निकल भी सकता है, खो सकता है, कोई चुरा सकता है, लेकिन इस विद्या रूपी रत्न को कोई चुरा नहीं सकता, कोई हरण नहीं कर सकता, कोई जेब नहीं काट सकता अपनी, क्योंकि विद्या है। विद्या कौन चुरा सकता है? न चौराहार्यम, ये चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है विद्या। और धन को तो लोग चुरा सकते हैं, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, बड़ी बड़ी महाराज सुरक्षा, लॉकर में बैंक में बंद रखना पड़ता है, तिजोरी में ताले लगाने पड़ते हैं धन को सुरक्षित के लिए, फिर भी चोर चुरा सकते हैं। लेकिन विद्या खुली पड़ी है, लेकिन कोई चुराने वाला नहीं है, कोई चुरा नहीं सकता। हाँ महाराज गुरुजन ही किसी को देवे कृपा करके तो वो जा सकती है विद्या, अन्यथा आप जबरदस्ती किसी से ले नहीं सकते। न चौराहार्यम, चलो चोरों से बच जाए धन, फिर राजाओं की दृष्टि पड़ जाती है, छापा पड़ने में देर नहीं लगती है, ज़्यादा धन हो जाए तो रेड पड़ सकती है, यानी राजा हरण कर सकता है। लौकिक धन को तो ले सकता है वो, लेकिन किसी के पास विद्या की पोट भरी है, खूब बक्से भरे हैं विद्या के, कौन सा राजा चुराएगा, कौन छापा मारेगा भाई, क्या मिलेगा उसको? अब मेरे पास है रामगंज में सुदामा कुटी है, सब ग्रंथ भरे हुए हैं, विद्या ही विद्या भरी है, आओ जिसको आवश्यकता हो ले जाओ। तो न चौराहार्यम न च राजहार्यम, लौकिक धन का तो बंटवारा भी हो सकता है, ज़्यादा धन इकट्ठा होने तो लोगों में बढ़ सकता है, भाइयों में बंटवारा हो जाता है, परिवारजनों में बंटवारा हो जाता है, समाज में बंटवारा हो जाता है, वितरण करो भाई। लेकिन न भ्रातृभाज्यम, ये विद्या ऐसी है जो बंटवारा भी नहीं हो सकता, जिसके पास जो विद्या है वो उसकी है। पिता के धन का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन पिता की विद्या बुद्धि का बंटवारा कैसे करोगे? वो जिस पुत्र को मिल गई बस वो धन्य हो गया, वो माला माल है। तो न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, विद्या भारकारी भी नहीं है, वजन भी नहीं होने देती है। उस लौकिक धन का तो वजन है, रुपए पैसे का तो वजन होता है, सोने चांदी का तो तोल होता है भी। धन कोई अशर्फिया हो, सिक्के हो, नोट हो, गड्डियाँ हो, वजन लगता है, उसका तोलना होता है। लेकिन विद्या का कायगा
बड़े बड़े ग्रंथ हैं महाराज, कानून की बड़ी बड़ी किताबें हैं, हमारे मोटे मोटे वेद पुराण शास्त्र, उनको उठाओ तो वजन लगता है। लेकिन जब वही ग्रंथों में से विद्या इतनी सी खोपड़ी में आ जाती है ना, तो फिर अब वजन भी नहीं लगता है, बोझ भी नहीं लगता उनका। कोई भी पन्ना खोल लो, कहीं से भी कोई वस्तु खोलो, तो नच भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। रोज खर्च करोगे तो लौकिक धन तो समाप्त हो सकता है। भाई आमदनी नहीं है, खर्च ही खर्च है, तो एक दिन तो कुबेर का खजाना भी खर्च हो जाता है। लौकिक धन को रोज खर्चोगे तो रोज महाराज कम हो जाएगा वो, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है, इसको कितना भी खर्च करो ये कम होने वाला नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। ये सरस्वती के भंडार की बात है, विद्या के भंडार की बात है। इसको जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे विद्या बढ़ती है। तो कहते हैं विद्या, इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या धन सब धनों में प्रधान है। इसलिए विद्या अर्जित करो। सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इसलिए सब विषयों को छोड़ो और विद्या पे अधिकार प्राप्त करो। आपकी जो परंपरा से विद्या आपको मिली है, आपके पुरखों के द्वारा जो मिली है, वो उसको आगे बढ़ाओ। पहले अपने यही था नियम, परंपरागत से काम चालू था, उसको सीखने के लिए जरूरत नहीं थी, स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं थी, सबको अपने परंपरा से काम मिलता था। हमारे नामदेव जी महाराज छिपा का काम करते थे, तो सबको छिपा, ये परंपरा ही है, कोई अलग से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं। माँ बाप को करते हुए देख के अपने पुरखों को बच्चे भी सीखने लग जाते। मिट्टी के गड़ाने वाले, सोना चांदी का काम करने वाले, बाल काटने वाले, तेल निकालने वाले और लुहार का काम करने वाले, बर्तन का काम, कपड़ों का, ये जो है ये विद्या महाराज परंपरा से मिली हुई है। व्यक्ति का आरक्षण था ये कि ये इस घर में पैदा हुआ है, इसको ये विद्या जरूरी है। लेकिन ये महाराज कुछ ऐसा समय आया आज़ादी के बाद में, उन सबको ऐसा धोखा दिया गया लोगों को, अरे तुम क्या ये काम में पड़ गए, नौकरी मिलेगी तुम्हें तो आ जाओ। तो वो बेचारे अपने काम से भी गए और नौकरी भी नहीं मिली, वो काम भी रह गया और ये भी रह गया। विधर्मियों ने अपना लिया, वो सारे काम वो लोग करने लगे जो अपने बच्चों ने छोड़ दिए। हमने आज तक अपनी परंपरा नहीं छोड़ी है, भले रामगंज में रह रहे हैं, मुस्लिम एरिया में रह रहे हैं, बड़े दुख पाते रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, लेकिन अपने शास्त्रों को नहीं छोड़ा है। इसलिए कुलस्य महिमा, हर जगह कीर्ति फैल रही है। कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है हमारा, कोई विज्ञापन होर्डिंग नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जन जन तक पहुँच रहे, ये विद्या के कारण, गुरुजनों की उस परंपरा के कारण। तो अपनी विद्या का सम्मान करें, विद्या बुद्धि को धारण करें, ये धर्म है, हम धर्म को प्राप्त कर लें। और धर्म, ये बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो सीताराम जी, राम जी के बड़े भक्त थे महाराज, उन्होंने 2 लाइन में समझा दिया धर्म अधर्म क्या है। वो कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का उपकार करना, परहित करना, दूसरे का हित करो। आप, कोई आपसे सहायता मांग रहा है तो आप उसकी सहायता करो, आपसे बन पड़े जितना प्रयास करो, उसका हित करो, अहित मत करो। अपने पावर का, पैसे का गलत उपयोग करके अगर अहित किया, उसको पीड़ा पहुंचाई, तो वो उससे बड़ा कोई अधर्म भी नहीं है। इसलिए अगर करना है तो भला करो, बुरा मत करो, भला करो। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम भला नहीं कर सकते, तो फिर बुरा भी मत करो, फिर न्यूट्रल बीच में आ जाओ, मध्यस्थ हो जाओ। भैया न भला करेंगे न बुरा करेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। किसी को, किसी के मार्ग में फूल न बिछा सको, मत बिछाना, बहुत महंगे हैं।
ये पुष्प या तो भगवान के फूल बंगला में झांकी में काम आते हैं, पुण्यात्माओं के लिए आते हैं। उस खुद पुष्प से पूछी उसकी अभिलाषा, भैया तेरी इच्छा क्या है? तो वो कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कही है। वो फूल कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। जो वीर लोग हैं, धर्म की रक्षा करने वाले, मातृभूमि की, देश की, राष्ट्र रक्षा करने वाले वीर जिस मार्ग पर जावे उनके मार्ग में बिछाना। तो फूल बिछाने तो उनके लिए है। अगर किसी के मार्ग में आप फूल न बिछा सके, मत बिछाओ, छोड़ो, कांटे भी मत बिछा देना, फिर कंकड़ा कीर्ण मार्ग मत कर देना, कंटका कीर्ण मत कर देना। किसी को अमृत न पिला सके मत पिलाओ, अरे आज पानी तो है ही नहीं पिलाने को, कहाँ से पिलाएं? किसी को अमृत न पिला सको कोई बात नहीं, विष भी मत पिला देना, क्योंकि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ये धर्म है, तो हम धर्म को प्राप्त करें। दूसरा है अर्थ मानी धन, धन को प्राप्त करें। धन भी कमाने की चीज है, धन बुरी वस्तु नहीं है। लोगों ने धन के बारे में बहुत निंदा भी करी है शास्त्रों में, और धन की बढ़ाई भी हुई है। निंदा तो इस अर्थ में हुई है कि वो धन किस काम का जो कोई के काम ही नहीं आया। इतनी मेहनत करी जाती है धन को कमाने में, इन धन वालों से पूछो, ऐसे ही पैसा नहीं आ गया इनके पास, बड़ी मेहनत करी है इन्होंने। लोग पूछते हैं जन्मपत्री इस तरह का, महाराज विदेश यात्रा का योग बताओ, मैं अमीर होना चाहता हूँ। तो भैया क्या विदेश में बिखरा हुआ है पैसा जो शोर लाओगे? कहते हैं कि धन आवश्यक है, जरूर है, लेकिन उस धन का उपयोग भी करना आना चाहिए, धन का विनियोग करना आना चाहिए। धन की बुराई तो इसलिए करते हैं कि जब धन नहीं होता है तो बड़ा दुख होता है कि धन नहीं है। धन वालों को देख के लोग दुख पाते हैं, किसी की गाड़ी बंगले को देख के ईर्ष्या होती है, हमारे पास होता। तो धन नहीं है तो दुख है। कभी धन आ गया, चलो कोई लॉटरी खुल गई, कोई गुप्त धन मिल गया, विरासत में मिल गया, आपने कमा लिया, धन आ गया, तो फिर ये दुख होता है कि अब ये सुरक्षित रहे, ये निकल न जाए। इतना धन है महाराज, इसको कैसे सुरक्षित रखें? तो धन की सुरक्षा के लिए और धन लगाओ, सुरक्षा करी जाती है। धन नहीं था तो दुख था, अब धन आ गया तो फिर दुख है, भाई अभी सुरक्षित कैसे रहे? रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, धन धन धन। और कदाचित धन चला जाए, नष्ट हो जाए, निकल जाए, तो फिर दुख है, हाय धन, मारो धन, मेरा धन चला गया। नहीं था तो दुख, है तो दुख, नहीं रहेगा तो दुख, ये धन। लेकिन इसी धन को आप परमात्मा से जोड़ो, भगवान से जोड़ दो, तो ये धन आपके लिए लक्ष्मी का रूप बन जाएगा। और ये लक्ष्मी तो फिर महाराज नारायण की होती है। दिवाली की पूजन हम कराते हैं तो धन की तो पूजा कराते हैं, लेकिन ये कौन सा धन है? ये काला धन नहीं, लक्ष्मी की पूजा होती है, नारायण की लक्ष्मी होती है। राधा वल्लभ की वो राधा जी होती है, राम जी की वो जानकी जी होती है, महाराज उनकी पूजा, नारायण की लक्ष्मी की पूजा की जाती है। या तो नारायण के साथ करें या गणपति के साथ पूजा करें। अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, क्योंकि अकेली लक्ष्मी कहीं चलती है तो उल्लू के साथ चलती है, उल्लू पर बैठ के व्यक्ति को उल्लू बना देती है। और जो पति के साथ या पुत्र के साथ होती है, ऐसी लक्ष्मी महाराज स्थिर लक्ष्मी मानी जाती है। तो आप धन कमाएं, जरूर कमाएं, मनादी नहीं है। धन की आसक्ति छोड़ें, धन जरूर, क्योंकि बिना धन के कोई काम होगा नहीं। पूजा पाठ भी करोगे, सामग्री लाओगे, फूल माला भी लाओगे तो धन लगेगा, अगरबत्ती भी लाओगे पैसा लगेगा भैया, रोली मोली चावल सुपारी लाओगे पैसा तो बिना पैसे की यात्रा नहीं हो सकती। अयोध्या जाना है रामलला के, कैसे जाओगे? धन चाहिए। तो धन लगे, अच्छे कामों में लगे, तो वो धन भी महाराज पुरुषार्थ है, जरूर प्राप्त करना। जैसे धन के लिए मेहनत करी जाती है, रात दिन सोना जगना भूल जाते हैं, भूखा प्यासा भूल जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं धन कमाने के लिए, कठिन से कठिन काम करते हैं महाराज। ऐसे ही धर्म के लिए भी करना पड़ता है।
धर्म के लिए भूखा रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, कठिन कठिन यात्राएं। वो बद्रीनाथ केदारनाथ में जाम लग रहा है, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन गए धर्म कमाने गए। तो धन भी जैसे कठिनता से कमाते हैं, ऐसे धर्म को भी कठिनता से कमाना पड़ता है। तो धर्म अर्थ तीसरा है काम। काम मानी कामना, इच्छा। कई तरह की कामनाएं होती है, मनुष्य में ही होती है कामनाएं। देवताओं में कोई कामना नहीं है, असुरों में बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है। अगर ये इच्छा का अंकुर कहीं है तो मनुष्य में है। मनुष्य में बहुत कामनाएं, बहुत लालसाएं हैं, विचार बहुत है मनुष्य के पास। तो मनुष्य में कामनाएं होती है। काम भी एक प्रकार का अर्थ है, पुरुषार्थ है। काम का मतलब व्यभिचार नहीं है, काम का मतलब भोग विलास नहीं है। काम को असुर नहीं कहते हैं, काम को देव कहा जाता है, काम देव। लेकिन कौन सा काम, कौन सी इच्छा? धर्मा विरुद्धम भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो धर्म के अविरुद्ध कोई कामना हो वो काम माना जाता है। धर्म जिसमें आड़ा ना आवे। आपको धर्म आदेश दे कि हाँ तुम ये इच्छा कर सकते हो, तुम ये सोच सकते हो, तो काम है। और धर्म जिसमें आए आपको आदेश ना दे, कहे कि नहीं ये इच्छा गलत है, वो काम नहीं है, वो हवस है, वो वासना है, वो कष्ट देने वाली है। इसलिए काम है, काम को भी पुरुषार्थ कहा जाता है। काम का मतलब है इच्छा। अरे हमारे तक तो हमारी परंपरा आ गई, अपन ने देख ली, अपने पूर्वजों ने जो परंपरा, जो लोक व्यवहार डाला था अपन तक, तो अब आगे कैसे ये बढ़ेगी? तो उसके लिए विवाह करना, विवाह के बाद संतानों को उत्पन्न करना, उन संतानों को अपनी परंपरा सौंपना, ये भी एक कामना है, ये भी काम है। तो कहते हैं काम पुरुषार्थ है। और फिर चौथा पुरुषार्थ है जिसका नाम है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब है मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष मानी छूटना। जन्म जन्मांतरों से बंधन में बंधे हुए हैं, कब छूटेंगे? कब प्रयास होगा? पशु तो बेचारा बंधा ही रह जाता है, छूटने का प्रयास करता है लेकिन छूट नहीं पाता। पेड़ पौधे एक ही जगह जमे रह जाते हैं, देवता असुर सब बंधे हुए हैं, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो बंधा हुआ तो है लेकिन छूट सकता है, कुछ कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्ति का प्रयास कर सकता है। और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करे तब तक कई जन्म लेने पड़ते हैं। कहते हैं एक जन्म में धर्म कमा लिया, दूसरे जन्म में अर्थ कमा लिया, तीसरे में कामनाएं पूर्ण हो गई, चौथे में फिर मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। ऐसे करके कई जन्म मिल जाते हैं। या तो कई जन्मों में आप कमाओ, और अगर बुद्धिमान हो, कोई ज्ञानी गुरु आपके साथ हो, तो आपका एक जन्म में भी कल्याण हो सकता है। एक ही जन्म में चारों पुरुषार्थ मिल सकते हैं। वो उनके पास पूंजी है, गुरुजनों के पास, वो बता सकते हैं। एक ही जन्म में कहते हैं दो तरह की मुक्ति होती है, एक होती है क्रम मुक्ति, एक होती है सद्यो मुक्ति। दो तरह की मोक्ष है। क्रम मुक्ति में तो है आपकी फाइल सब जगह घूमेगी, कई जन्म लगेंगे, हर टेबल के ऊपर जाएगी, वो वहाँ टाइम लगेगा, वो फाइल आपकी चलती रहेगी। क्रम से आपका सिस्टम से काम होगा, हो जाएगा। एक दिन जा करके तो कभी मोक्ष होगी ना, इंतजार करो। और चाहो कि नहीं मुझे तो बहुत अर्जेंट है अभी की अभी, तो कोई ज्ञानी के साथ करो, कोई ऐसे व्यक्ति को जो वहाँ जान पहचान आपकी हो, चेक कुछ हो आपके पास, वहाँ भी है ये बात। वहाँ क्या है? वह सद्यो मुक्ति। कहते हैं सद्य है, उसी समय एक ही जन्म में कल्याण। तो उसका एक उपाय है, आपकी फाइल कहीं नहीं घूमने की आवश्यकता है। एक काम करो, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाए तो कहते हैं सारी फाइल धुल जाती है और मनुष्य का उद्धार हो जाता है। लेकिन बड़ा कठिन है। वो अजामिल को नारायण नाम अंत में याद आ गया, लेकिन अपने को याद आवे ना आवे क्या पता। इसलिए सतत अभ्यास जरूरी है। अभ्यास करो, जो जीवन में अभ्यास रहेगा आखिरी में वही आएगा। परीक्षा में वही तो लिखोगे ना जो पढ़ा है आपने। अब पढ़ाई नहीं तो लिखोगे क्या? आखिरी टाइम पे परीक्षा होती है और परीक्षा खुद को देनी पड़ती है। घर वाले इतना तरदन हमारे लिए हैं, माँ रात रात भर उठ के चाय दूध पिलाती रहती है, पिताजी सहयोग करते रहते हैं, घर वाले
वाले आपको पास कराने में कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन जब परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना तो वहाँ किसी की एंट्री नहीं है, वहाँ केवल आपको ही जाना पड़ेगा। भैया तुम ही दोगे, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पास होगे फेल होगे, जो कुछ होगा खुद को होना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भैया अपनी परीक्षा खुद देनी पड़ती है। तो जो अभ्यास करोगे तब होगा, और ये अभ्यास गुरुजन बताते हैं, अभ्यास करो। इस सारे संसार में जो ममता फंसी है उस ममता को निकालो। हर किसी को अपना मान रहा है व्यक्ति, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। कहते हैं 10 जगह पे ममता होती है व्यक्ति की, 10 जगह पक्की ममता। वो कहता है अधिकार के साथ मेरा, ऐसा भी है, ये 10 चीज़ें मेरी है। कागज़ पे लिख के, स्टाम्प कागज़ पे लिख के देता है। कौन कौन सी? तब वहाँ लिखा है जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 चीज़ें, इसमें व्यक्ति कहता है मेरा, ममता है। सबसे पहले जननी, जननी मानी माँ। अरे माँ तो ममता से भरी हुई है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ममता है। ये संतानों के लिए ममता लुटा देती है अपनी, तो जननी में ममता। कोई पूछे कि ये माँ किसकी है तो बेटा कहेगा मेरी माँ है। माँ को पूछे ये बेटा बेटी किसके, कि मेरे हैं। बहुत ममता भरी है माँ में, तो जननी। दूसरा है जनक, जनक मानी पिता, पिता में ममता होती है। पिता क्यों महाराज कमा रहे हैं, क्यों अपना पेट काट काट के अपने मुख का निवाला दे दे के बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको योग्य बना रहे हैं, काम धंधा करवा रहे हैं, शादी ब्याह करवा रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि ममता है, अपने हैं। तो जननी जनक माता और पिता, इनमें ममता होती है। तीसरा है बंधु, बंधु मानी भाई बंधु, अपने जो बंधु बांधव है ना उनमें भी ममता होती है, अपने ही परिवार के हैं। एक व्यक्ति को कष्ट होता है तो दूसरे भाई को भी कष्ट होता है। तो शास्त्र कहते हैं बंधु, उनमें भी महाराज ममता है। बंधु बांधवों में, समाज के लोगों में, ये सब बंधु हैं। और सुत दारा, सुत मानी संतान, पुत्र पुत्री, इनमें भी ममता होती है। कोई पूछे भाई ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, व्यक्ति कहता है मेरे हैं। इसके माता पिता किसके हैं, वो बेटा बेटी कहते हैं हमारे हैं। तो ये माता पिता और संतानें कहते हैं ममता है, जरूर होनी चाहिए, स्थान है ममता का। इसलिए जननी जनक बंधु सुत, और फिर है दारा, दारा मानी जीवन साथी, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, एक दूसरे में ममता होती है, जीवन भर का साथ होता है। महाराज अनजाने लोग, वो जाने कहाँ जन्म हुआ है, उसका जाने कहाँ जन्म हुआ है, काली कोस दूर, जान नहीं पहचान नहीं संबंध होता है, और इतना गहरा संबंध हो जाता है कि वो गृह स्वामी नहीं हो जाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, एक नीड़ का निर्माण करते हैं दोनों मिलके, और महाराज वो जीवन साथी अपना पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन, तन मानी शरीर, शरीर में ममता। शरीर में जरा सी लग जाए तो महाराज बहुत कष्ट होता है, अंदर आत्मा तक कष्ट पहुंच जाता है। तो शरीर में ममता होती है। काया राग के धर्म, इसीलिए कहा जाता है भैया थोड़ा सावधानी से अपना शरीर भी बचे और अपना कर्म भी होता रहे, ऐसा कुछ करो। तो तन, धन, धन मानी धन, धन में भी ममता। भवन, भवन मानी घर, घर में ममता होती है। व्यक्ति ईंट पत्थरों से मकान बनाता है, महल बना लेता है, कोई जरा सा देख भी ले, अंगुली भी दिखा दे तो जीव जलने लगता है। क्यों देखता है? हमारा मकान है, मेरा मकान। भवन में, गाड़ी बंगले में महाराज ममता, बहुत बड़ी ममता होती है। तन धन भवन सुहृद परिवारा, मकान की ममता तो बहुत तगड़ी होती है। मैंने एक बार एक जगह गृह प्रवेश कराया, एक ने बहुत बढ़िया करोड़ों का मकान बनाया था, किसी सेठ जी ने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई। वास्तु शांति हुई, 2-3 दिन महाराज अनुष्ठान चले, यज्ञ हवन हुआ, दूसरे दिन प्रवेश हुआ, शाम को उन्होंने भोजन का आयोजन रखा, सब रिश्तेदार नातेदार सब आए। अब वो गृह स्वामी क्या करते हैं, सबको अपना मकान दिखाने ले जाते हैं, आओ भाई मकान देखो, हमको भी साथ में लिया, आओ शास्त्री जी आप भी थोड़ा देखो, वास्तु देखो मकान का कैसा बनाया है भाई, चलो।
तो गृह स्वामी बता रहे हैं, अंदर एंट्री करते ही कहते हैं देखो जी ये ड्राइंग रूम है, ये भगवान का ड्राइंग रूम है। किसका है? भगवान का। वाह। और अंदर गए, कहते हैं ये बेडरूम है, ये भगवान का बेडरूम है, यहाँ भगवान सोते हैं। अच्छा। फिर वो रसोई घर में ले गए, ये किचन है, यहाँ भगवान के लिए भोजन बनता है। सीता रसोई, राम रसोई है ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। सब कमरे दिखाए उन्होंने, ये भगवान का है, ये भगवान का है, ये भगवान का है। टेरिस पे ले गए, छत पे, कहा ये भगवान की छत है, टेरिस है भगवान की है, यहाँ भगवान सुबह सुबह टहलते हैं। अच्छा। किसी ने पूछ लिया, हमारे साथ पंडित लोग और भी थे, किसी ने पूछा कि हे सेठ जी जरा ये तो बताओ, जब सब कुछ ही भगवान का है तो आपका क्या है? इस मकान में आपका क्या है? उसकी आंखों में आंसू आ गए गृह प्रवेश करने वाले के। उन्होंने सजल नेत्र भर के कहा, शास्त्री जी ये सब कुछ भगवान का है, लेकिन अब मैं बताऊं मेरा क्या है? वो महाराज मकान के बीचों बीच मंदिर बनाया हुआ था उन्होंने, वहाँ ठाकुर जी विराजमान थे, सीताराम जी, राधा गोविंद जी, राधा वल्लभ विराज रहे थे, सीताराम जी विराजमान थे, ऐसा सब। वहाँ ले जा करके कहा महाराज ये सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये भगवान मेरे हैं। तो तन धन भवन, जो भवन भगवान को अर्पित हो गया वो भवन अब मंदिर बन जाता है। तो यानी ये ममता के घर हैं, इनको आप भगवान से जोड़ दो। सुहृद परिवार, सुहृद और परिवार ये सब ममता के केंद्र है। आपको अगर माँ से ज़्यादा ममता है तो ये ममता आप ईश्वर को अर्पित करो, आप माँ में भगवान का दर्शन करो, तो आपकी ममता आपको आशीर्वाद देगी। वो ममता बुरी नहीं है। अब माँ बेटे का प्रेम भगवान का, भक्त का प्रेम है। पिता से ममता, तो आप पिता को भगवान का रूप मानो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सबके ममता ताग बटोरी। छोटी छोटी ममता के धागे भगवान को अर्पित कर दो। माता में ममता है तो माँ को भगवान का रूप समझो, आपकी ममता अच्छी है। पिता में ममता है, भगवान का रूप समझो, ममता बहुत बढ़िया है। बंधु, भाई बंधुओं में ममता है, भगवान का रूप समझो, तो वो भी ममता चलेगी। सुत दारा, संतानों में, पति पत्नी में ममता है, ईश्वर का रूप मानो कि सब भगवान ने भेजे हैं, सब ठाकुर जी का रूप है, तो कोई कष्ट नहीं होगा, ये ममता अच्छी है। तन धन, शरीर में भी आप भगवान का सुमिरन कर लो तो शरीर भी आपका मंदिर हो जाएगा। घर में आप भगवान को विराजमान कर दो तो घर भी मंदिर बन जाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन बन जाएगा आपका। और परिवार, आपके परिवार में, समाज में भगवान को विराजमान करो तो ये भी सब ईश्वर का रूप हो जाए। और जाओ सब जगह ईश्वर का रूप देखता है वो सच्चा संत होता है। सनातन धर्म में तो हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं है? हमने पर्वतों में भगवान देखा है, पर्वत, पहाड़, डूंगर। कोई कहेगी तो पत्थर के हैं, यहाँ कहाँ भगवान है? तो हमने तत्व देखा है, देव तत्व। अगर पर्वत ही होता हिमालय तो फिर हिमालय की बेटी पार्वती कैसे होती बताओ? महादेव जी को कैसे ब्याती वो? फिर गणेश जी कैसे मिलते अपने को? तो हमने केवल उसको पत्थर नहीं माना है, हमने देव माना है। हिमालय गिरिराज जी देव हैं, गोवर्धन नाथ है। नदियों को हमने देव देवी माना है, इसीलिए गंगा जमुना आरती होती है। वो केवल नदी नहीं है, गंगा जी शिव जी महाराज के मस्तक पे विराजमान है। इसी गंगा जी का विवाह हुआ था शांतनु राजा से, और उसके यहाँ गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म प्रकट हुए थे। अगर वो गंगा जी केवल नदी होती, पानी होता, तो ये भीष्म कहाँ से मिलते अपने को? हमने भगवान देखा है उसमें। समुद्र में भगवान, सागर, सागर ईश्वर का रूप है। वो जब राम जी ने समुद्र से प्रार्थना करी, भैया रास्ता दे दो, समुद्र ने नहीं दिया 3 दिन तक, तो उन्होंने बाण चलाया, बाण उठाया और समुद्र आया महाराज। कनक थार भरी मणिगन नाना, थाल भर के लाया सोने चांदी के वो समुद्र देवता। अगर पानी होता तो कैसे लाता वो? और थाली नहीं लाया, छोटी सी प्लेट नहीं, थाल। वो अपने बाई के यहाँ भात देते हैं ना, इतना बड़ा थाल, बाई उसमें बैठ जाए, इतना बड़ा थाल। कनक थाल भरी मणिगन नाना, ऐसे सोने चांदी हीरे मोतियों से भरे हुए थाल लेकर के आया राम जी के पास। महाराज क्षमा करो, अगर वो पानी होता
केवल समुद्र जड़ होता तो हम कैसे मानते, उसमें देवत्व बुद्धि है। हमने देवताओं में भगवान माना है, हर देवता में भगवान का रूप है। हमने राक्षसों में भगवान देखा है, राक्षस में भी, बलि राजा में, प्रहलाद जी में, बाणासुर में, ये सब कौन है? विभीषण कौन है? राक्षस था, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला था तो उनको भक्तों में शामिल किया है हमने। खाटू श्याम जी कौन है? घटोत्कच बर्बरीक के कुल में हुए हैं, भीम के परिवार में, राक्षस वंश है, लेकिन श्याम की कृपा हो गई, श्याम नाम मिल गया तो कलयुग में पूजित है महाराज। हमने देव माना है उनको, हमने मनुष्यों को देव माना है, एक दूसरे को देवता। हर कोई देव है, मातृदेव, पितृदेव, बंधुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, ये सब भगवान का रूप है। और तो और हमने पशु पक्षियों में भगवान को देखा है, ईश्वर का रूप माना है। कहीं सर्प दिखे ना, सर्प, उसको शेषनाग का, शिवजी महाराज का स्वरूप माना। अनंत भगवान, शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शेषनाग की शैया पे पूजनीय माना है। नागपंचमी को दूध पिलाते हैं। जहाँ सिंह दिखा, नरसिंह जी मानते हैं उनको। हाथी दिखाई दिया, गणेश जी का रूप है। मछली है तो मीन भगवान है, कछुआ है तो कच्छप है, वो वराह भगवान है। सूकर कुकर तक में भगवान माने। नामदेव जी महाराज ने तो कुकर में से भगवान प्रकट कर दिया, विठ्ठल भगवान प्रकट कर दिए महाराज। दिन भर तो छिपी का काम करते थे, मेहनत करते थे, श्रम करते थे। आश्रम में रहते हुए श्रम करना, अपनी आजीविका छोड़ी नहीं उन्होंने, और भगवान की भक्ति करते। शाम को भोजन बनाते, टिक्कड़ बनाते। एक दिन तो टिक्कड़ बना रहे थे, एक कहीं से कुत्ता आया और उठा करके भाग गया। अब नामदेव जी ने देखा भाई सूखे टिक्कड़ हैं, घी भी नहीं लगाया, भगवान आए लेके चले गए। उनको कुकुर नहीं दिख रहा है, उनको भगवान दिख रहे हैं। कहते अपनी वो घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे भागे। आगे आगे वो श्वान भग रहा है, पीछे पीछे नामदेव जी भग रहे हैं। पूरे रास्ते में दौड़ चल रही है, मैराथन दौड़ हो रही है। लोग देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, आज भगत राज कैसे भाग रहे हैं, कुत्ते के पीछे भाग रहे। लाठी लेके नहीं, मारने के पर्पज से नहीं, किस लिए जा रहे हैं? घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं। हे भगवान रुको, हे ठाकुर जी ठहरो, सूखी रोटी है, आपसे नहीं खाई जाएगी, मैं इसको घी में कर दूं फिर खिलाऊं आपको। दौड़ लग रही है, कौन जीतेगा? अपने भगत जी जीत गए महाराज, नामदेव जी महाराज, और नाम के प्रबल विठ्ठल भगवान के परम भक्त। और कहते हैं उन्होंने कुत्ते को पकड़ा, उसको सहलाया, उसको विश्वास दिलाया, और रोटी को उसको चूर करके घी लगा करके उसको अपने हाथ से खिलाया। कहते हैं वहाँ कुत्ता नहीं, कोई श्वान कुकर सुकर नहीं, वहाँ विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। हमने पशु पक्षियों में भगवान देखे, ये सनातन धर्म है। पेड़ों में भगवान, पेड़ पौधों में, पीपल में, बड़ में, आंवला में, तुलसी जी में, बिल्वपत्र में, सब में हमारा देव बुद्धि, देवत्व का दर्शन ये सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म खाली एक ही जगह भगवान नहीं, वो कहता है सब जगह भगवान है। आप में, मुझ में, खड़ग खम्भ में, सब में राम समाया। प्रहलाद जी के लिए तो खम्भे में से प्रकट हो गए भगवान। ऐसे महाराज भक्तों के लिए भगवान हर जगह से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा कहाँ हैं? कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता स ईश्वर है। भगवान माता पिता के रूप में मिलते हैं, उनकी सेवा करें। तो ये भारत देश जो है श्रवण कुमारों का देश है, ये ध्रुव प्रहलाद का, राम कृष्ण बुद्ध महावीर का देश है, नामदेव जी का, ज्ञानेश्वर का देश है, एकनाथ और तुकाराम जी महाराज का देश है। तो ऐसे ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की है। माता पिता में, गुरुजनों में, अतिथि में, सब जगह भगवान का दर्शन किया। ऐसे भक्त कभी मर नहीं सकते, उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। ये बैसाख का महीना है, कल एकादशी का दिन था, आज प्रदोष है, अब हमारा नृसिंह चतुर्दशी आएगी, फिर वो पीपल पूनम आएगी, इससे पहले जानकी नवमी, अक्षय तृतीया, वल्लभाचार्य जी महाराज की जयंती, अभी कल तो महाराज हित हरिवंश महाप्रभु की जयंती। ये बैसाख का महीना आचार्यों की जयंती है, रामानुजाचार्य की जयंती आई,
शंकराचार्य जी महाराज की जयंती, सूरदास जी महाराज की, अनेक महापुरुष आए हैं और कई महापुरुष गए भी हैं। ऐसा समय है जब दरबार खुला ही रहता है। ऐसे समय आज जिन पुण्यात्मा की